बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर्स की जो जायज हाजात हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दिलाए। और जो मेरी एक सब्सक्राइबर है रुबाब के नाम से, उन्होंने अपनी वालदा के लिए दुआ करने के लिए कहा है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साया आपके सर पे हमेशा सलामत रखे और आपकी ये परेशानी जो है अल्लाह ताला से दूर फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, वजीफा जो आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ महबूब के हवाले से है और ये एक ऐसा अमल है, करने में तो बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है और इसको पूरे यकीन के साथ इस तरीके से, जिस तरीके से आपको बताया जाए, इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो महबूब है वो सारी जिंदगी आपका ताबिया रहेगा, आपका फर्मा बरदार बन जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ रहेगा। कुछ जो है हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से जो रिश्ता है उसमें दरार पड़ना शुरू हो जाती है, तो कोशिश किया करें कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि आपका महबूब आपको छोड़ दे, तो ऐसी नौबत ना आने दिया करें। और अगर आ जाए तो फिर अल्लाह से रजू करके ही हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं और कुछ अपने अंदर थोड़ा सा सब्र और हौसला रखना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए थोड़ा, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ इस तरह से भी जो है मामला हो जाता है। तो आज का जो वजीफा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें थोड़ा एक शर्त है, उसका बस ख्याल रखना है आपने। अगर वो पूरी कर लेंगे तो फिर आप सारी जिंदगी अपना महबूब जो है वो आपका ताबिया रहेगा, फरमाबरदार रहेगा। इस शर्त के हवाले से ये बात जो मैंने की है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो ये शर्त ही है इसकी, जो आपको मैं आगे चल के शेयर करती हूँ। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो के साथ, वीडियो जो है वो शुरू से एंड तक देखें। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का लाइक जरूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और शेयर जरूर करें जरूरतमंद लोगों के साथ। वजीफे का तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने किस टाइम पर इस अमल को करना है। ठीक है, अमल की मुद्दत 11 दिन की है। 11 दिन आपने इस अमल को लगातार करना है बगैर किसी नागे के। ऐसे टाइम पे शुरू करें कि 11 दिन के बीच में नागा ना आए और जिस तरीके से बताया जाए इस तरीके से करें। सबसे पहले फजर की नमाज के बाद, जब फजर की अजान हो जाए उसके बाद जो अल्लाह के लिए आप, यानी अल्लाह को राजी करने के लिए कोई जिक्र और अस्कार करते हैं तो वो जरूर करें, लेकिन वजीफा एक वक्त में एक मकसद के लिए एक ही किया जाए तो बेहतर है। तो आपने दुरूद शरीफ की एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है और यहाँ पर आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है जो नमाज में पढ़ा जाता है, वो उसकी पूरी एक तस्बीह आपने पढ़नी है। और फिर उसके बाद अपने मकसद की जो महबूब के हवाले से जो भी आपकी कंडीशन है, अगर उसने ब्लॉक किया हुआ है वो आपने उसके लिए दुआ करनी है कि वो आपसे राब्ता करे, अनब्लॉक कर दे, या उसके दिल से मोहब्बत ख़त्म हो गई है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या जो भी सूरत हाल है कि पहले राज़ी था निकाह के लिए, अब वो निकाह के लिए मान नहीं रहा और इसी वजह से वो आपसे दूर चला गया है और आपको छोड़ गया, आपको ब्लॉक कर गया है। या ये मियाँ बीवी के बीच में भी हो सकता है कि मोहब्बत जो है वो नहीं है, दोनों मियाँ बीवी जो है वो उनके बीच में झगड़ा रहता है हर वक्त, तो उन दोनों में से भी कोई एक करना चाहे तो ये अमल कर सकता है अपने शौहर के लिए या बीवी के लिए। तो मोहब्बत पैदा करने का ये अमल है। असल में ये अमल जो है मोहब्बत को पैदा करने वाला अमल है, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत की ऐसी जड़ें पैदा करना कि वो फिर आपको छोड़ के जा ना सके कहीं भी। तो ये ऐसा अमल है और जो जा चुका है वो उसको भी खींच के वापस ले आएगा। फिर ये होगा कि आप उसके पीछे नहीं होंगे, वो खुद आपके पीछे पीछे होगा। ये ऐसा अमल है, महबूब को अपने पीछे लगाने वाला अमल। तो आपने एक तस्बीह पूरी दुरूद इब्राहिमी की उस टाइम फजर की नमाज के बाद पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद जो आपकी कंडीशन है मोहब्बत के हवाले से उसके हवाले से दुआएं करें। और फिर मगरिब की जो उसी दिन, यानी कि जब मगरिब की अजान होगी, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने 313 मरतबा अल्लाह के दो नाम या रहमानु या रहीमु इस तरह से पढ़ लें, या अल रहमान और रहीम इस तरह से पढ़ लें। बस ये दो नाम है अल्लाह ताला के, 313 मरतबा। उस टाइम पे भी
3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा बाद में, 3 मरतबा पहले, अव्वल आखिर, और बीच में आपने ये 2 नाम या रहमानु या रहीम नियत दोबारा करें अपने महबूब के हवाले से। और फिर जब आप 313 मरतबा इनको मुकम्मल कर लेंगे, आपकी यानी कि ये तादाद पूरी हो जाएगी, फिर आप अपने मकसद की अपने महबूब के हवाले से जो भी आपकी सूरत हाल है दुआ करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा जो टाइम है इसका, उसी रात को या तो इशा के बाद या फिर सोते वक्त, यानी जिस वक्त आप बिल्कुल सोने लगे उससे पहले आपने इसी तरह से दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला दुरूद शरीफ है एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। यानी कि एक तस्बीह फजर के बाद पढ़ी जाएगी और एक रात को या तो सोते टाइम पढ़ी जाएगी सोने से पहले, या फिर इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। ठीक है, जो आपको इजी है, रात के वक्त आपने एक तस्बीह पढ़नी है इस तरह से। और जो वजीफा जो है वो आपका पूरा होगा, यानी कि एक दिन में 3 टाइम का ये अमल है। अव्वल आखिर जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, एक बार फजर के बाद और एक बार, यानी कि एक तस्बीह फजर के बाद, एक तस्बीह इशा के बाद, और बीच में आपने अल्लाह के 2 नाम मगरिब की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ने हैं। और इसके साथ जो शर्त मैंने बतानी थी आपको वो ये है कि 11 दिन आपने इस अमल को करना है और 11 दिन आपने अपने महबूब से राब्ता करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। ये मैं कह रही थी कि थोड़ा सा आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आप राब्ते में भी हैं तो आपको राब्ता जो है वो जो है इस तरह से रखें कि बिल्कुल मतलब गैर जरूर, यानी कि कोई मतलब आप ज्यादा बातचीत ना करें आपस में। आपने बिल्कुल इस तरह से रखना है कि आप लोगों का आपस में जो है वो राब्ता नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको मैसेज करता भी है, अगर उसने ब्लॉक किया हुआ अनब्लॉक, तो वो पक्का कर देगा, तो वो आपसे राब्ता करने की कोशिश करेगा और उसको एक मरतबा जरूर रिप्लाई करे, लेकिन बार बार रिप्लाई नहीं करना। आपने राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी, वो खुद करता रहे बेशक, लेकिन आपने उसको इसी तरह से लेना है कि आपको ज्यादा उससे बातचीत नहीं करनी, आपने बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहना है। और 11 दिन लगातार इस अमल को ऐसे ही करना है, आपने बगैर उससे राब्ता किए। वो खुद आएगा आपके पीछे, वो निकाह का पैगाम लेके भी आएगा। वो आपका सारी जिंदगी, अगर आप उससे राब्ता किए बगैर ये अमल कर लेते हैं तो फिर वो पूरी जिंदगी आपका ताबिया रहेगा, पूरी जिंदगी वो आपके का फर्मा बरदार रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी शर्त ये वाली पूरी नहीं करेंगे, फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती कि उसके बाद क्या ये वजीफा कैसे असर करेगा, क्योंकि जिक्र तो अल्लाह का है, अल्लाह ने कबूल करना है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन इस वजीफे के साथ जो शर्त बताई गई है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है कि अगर आप राब्ता नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इस वजीफे का जो है असर होगा। तो इसको 11 दिन इसी तरह से आपने करना है। 100% ये एक वजीफा है, काम करेगा आपके महबूब के ऊपर, उसके दिल को आपकी तरफ माइल करेगा। आपने उसका तसव्वुर वजीफे के दौरान अपने ज़हन में रखना है और गायबाना दम भी कर सकते हैं अगर वो आपके पास मौजूद है। जैसे मियाँ बीवी हैं, साथ रहते हैं, तो वो एक दूसरे को किसी भी चीज़ पर दम करके भी खिला सकते हैं। और गायबाना जो लोग दूर हैं तो वो गायबाना दम भी कर सकते हैं तसव्वुर में लाके। जब आप मगरिब के बाद पढ़ लेंगे 313 तस्वीरें, यानी 3 तस्वीरें पूरी और 13 बार ऊपर पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद अपने महबूब का तसव्वुर करते हुए उसकी शक्ल ज़हन में लाके, या फिर तस्वीर अगर आपके पास तो उस पर दम भी कर सकते हैं। और ये बहुत सॉलिड अमल है मोहब्बत के हवाले से, इंशाल्लाह ज़रूर असर करेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करें। आमीन।